हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय बाय में। आज अपने पास एवरेज का सेकंड पार्ट अपन इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ये एसएससी पीवाईक्यू 2024 के हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली कक्षा में यदि 30 किलोग्राम का एक छात्र और सम्मिलित कर लिया जाता है तो कक्षा का औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। यदि 30 किलोग्राम का एक छात्र और वृद्धि कर लिया जाए एक और, तो अब कक्षा में औसत के मूल भार में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो कक्षा का मूल औसत कितना था? तो चलिए इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर रखा है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने मान लिया n, ठीक है। एवरेज इसका x मान लिया, तो टोटल कितना हो गया nx, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो टोटल जो भी इनका वेट था कितना हो गया एन एक्स में अगर एक 30 साल का बच्चा जोड़ता है तो कितना हो गया nx प्लस 30 बराबर। ये कब हुआ? जब नंबर ऑफ स्टूडेंट में एक नंबर जुड़ा, मतलब एक स्टूडेंट जुड़ा और एवरेज वेट में 1 किलो वेट बढ़ा, तभी तो हुआ। जैसा कि ये लिखा, यानी ये दोनों इक्वल हो गए। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, एक स्टूडेंट और ऐड हो गया, यानी nx प्लस 30। तो पहले से था एक 30 किलो का और जुड़ गया तो वो 60 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इससे क्या हुआ, एवरेज में 1.5 किलो की वृद्धि हुई। ये ना, एवरेज में 1.5 किलो की वृद्धि हुई और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, कितने बढ़ गए, एक पहले बढ़ा था, एक अब बढ़ा था, तो ये हो गया n+2। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। देखो, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। देखो, इसको सोल्व करते हैं। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो nx प्लस 1 प्लस x प्लस n, ये आएगा। तो nx से ये nx कट गया और ये xn बराबर 29, ऐसा मैंने यहाँ लिख रखा है। इसी तरह इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा ये 2x प्लस 1.5n इजक्वल टू 57, ठीक है। अब देखो आगे क्या किया, अपने को अब निकालना क्या है, औसत वेट यानी अक्स निकालना है। तो अपने को n को कहीं ना कहीं गायब करना होगा। n को गायब करने के लिए ऊपर वाले n को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे वाले को इक्वेशन को 2 से, यानी ऊपर वाला n भी 3 हो गया और नीचे वाला n भी 3 हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाला 3x हो गया, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाले को ये 4x हो गया। घटा ही रहे हैं, ये दोनों कट जाएंगे और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 87 माइनस 114। तो कितना हो गया, x की वैल्यू आ गई अपने पास 27, यानी कक्षा का मूल एवरेज कक्षा का मूल औसत कितना था, 27 केजी, जो कि अपना आंसर है। ये क्वेश्चन अभी एसएससी एमटी में पूछा था शायद 2024 वाले में। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 260 लोगों का एक समूह है जिसमें 1/4 महिलाएं, 2/5 पुरुष और शेष बच्चे हैं। देखो, 1/4 महिला, 2/5 पुरुष और शेष कितने बच गए। एलसीएम लिया मैंने 20 और यही 20 मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, टोटल नंबर ऑफ मेंबर मान लिए। तो इसको टोटल नंबर ऑफ मेंबर हो गए। अब आगे देखो, 20 है, 20 का 1/3 कितना, 1/3 महिला है। सॉरी, कुछ तो गलत हो गया, सॉरी 1/4, 1/3 नहीं, 1/4, 1/4 है तो कितना आ गया 5, और 20 का 2/5 कितना होगा 8, यानी मेन कितने हो गए 8, और शेष कितने बच गए 8 और 5 13, तो सेट बच गए 7, ठीक है। अब ये देखो, मेन का एवरेज कितना दे रखा है, मेन का एवरेज दे रखा है अपने को 48 औसत आयु, ठीक है। तो और 1 मिनट, 48 दे रखा है। अब क्या बोल रहा है, महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का 5/8 है, यानी 48 का 5/8 निकालेंगे तो कितना आ गया 40। ये आ गई महिलाओं की। और अब आगे क्या बोल रहा है, बच्चों की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु की 1/3, यानी 48 का 1/3 16। अब अपने पास तीनों की औसत आयु आ गई और तीनों की नंबर ऑफ कैंडिडेट का रेशियो आ गया। तो अब इसको डेविएशन मेथड से सोल्व करेंगे। अगर आपको डेविएशन मेथड नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं उसका डिटेल
वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो डेविएशन मेथड के लिए मैंने 16 और 48 के बीच में कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लिया, तो मैंने 30 एज्यूम कर रखा है। ठीक है, ये 30 इससे 48 से 48 30 से 18 ज़्यादा है और 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। इसी तरह 30 से 40 10 ज़्यादा है, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50। इसी तरह 30 से 16 14 कम है, 14 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 98। इन सब को ऐड करेंगे और 20 का भाग लगाएंगे तो आएगा 4.8, यानी अपना समूह का औसत आयु का औसत आयु कितनी होगी? 34.8 वर्ष। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, फिर भी देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, दो व्यक्तियों की औसत आयु ए और बी की औसत आयु 70 वर्ष है। 70 की औसत आयु तो कुल आयु कितनी होगी? 140। ए बी सी की औसत आयु 72 वर्ष है, यानी 3 व्यक्तियों की 72 है तो कितनी होगी टोटल? 216 वर्ष। वहीं अगर डी को शामिल कर, डी जिसकी आयु सी से 2 वर्ष कम है, ठीक है, यदि बी सी डी की औसत आयु 70 किलो, यानी बी सी डी आई की कुल आयु कितनी होगी? 210। अब ये देखो, अगर मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ पहले तो, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब बी सी डी, ओके, तो क्या करें? ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन घटाता हूँ तो मेरे पास सी का मान आ जाता है कितना? 76 वर्ष, सॉरी 76 किलो। अब डी का वजन सी से 2 किलो कम है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, तो डी कितना आ गया अपना? 74। अब अपने पास सी और डी मिल गया, तो अपन थर्ड वाली इक्वेशन में इन दोनों का मान रखेंगे तो 7 150 हो गया ना। तो अब 210 में से अगर 150 गया तो कितना? सी बी का मान आ गया 60, और अगर ए और बी का मान दे रखा 140, तो 140 में अगर 60 घटाऊंगा तो मेरे पास आंसर आएगा कितना? 80। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा का औसत अंक 60 है। मूल्यांकन की त्रुटि के कारण 115 विद्यार्थियों के प्रत्येक अंक को 85 से बदलकर 50 करना पड़ा, तो नया औसत 65 हो गया। तो परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? मान ली मैंने कि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या n थी और उनका औसत था 60, तो टोटल कितना हो गया? 60n। ठीक है, यहाँ लिख रखा है ऐसा ही। अब क्या बोल रहा है? 115 विद्यार्थी हैं, इनको पहले तो 85 नंबर मिल रहे थे और अब 50 मिल रहे हैं, यानी हर बच्चे के 35 नंबर कम हो रहे हैं। तो 115 बच्चे के जब 35 नंबर कम हो रहे हैं तो ये हो गया। ऐसा करने के बाद क्या हो रहा है? नया औसत 55n हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसा मैंने इक्वेशन में लिख रखा है यहाँ पे अच्छे से, तो देखो अब इसको सोल्व करेंगे। अगर ये 55n इधर आएगा तो ये आ गया 5n, और 115 इंटू 35, इसको अगर 7 से काट देंगे तो 7 15 7 105, और n बराबर कितना आ गया? 805, जो कि अपना आंसर है। ये चारों क्वेश्चन SSC PYQ 2024 के। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आपको कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करें, और हमारे पढ़ाने के तरीके में अगर कुछ सुधार करना है तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।